हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से गहमा गहमी बनी रही, चूंकि इलेक्शन बहुत करीब है, आपको पता है, लोकसभा के। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने गठजोड़ का ऐलान किया। गठजोड़ तो इंडिया ब्लॉक के हैं, तो पहले ही गठजोड़ का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग अरेंजमेंट पे अब तक बात नहीं हो पाई थी। उसका वो आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि दिल्ली में कौन कितनी जगहों जगहों पे लड़ेगा, हरियाणा में कौन कितनी जगहों पे लड़ेगा, और गुजरात और गोवा में कौन, दोनों पार्टियों में से कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। पंजाब में तो पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दोनों अपने रास्ते जाएंगे और दोनों तमाम की तमाम सीटों पे दोनों अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन इन चार स्टेट्स में कहा यह जा रहा था कि ये दोनों पार्टियां साथ में लड़ेंगी, और दोनों ने सीट का ऐलान कर दिया है। और सीट का ऐलान करने के बाद में जो हंगामा शुरू हो चुका है खुद कांग्रेस पार्टी में, जो यू नो बगावत की लहर जो देखने में आ रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में। बहरहाल हुआ क्या, हुआ ये कि दिल्ली के 7 सीटों में आप देख रहे हैं कि पिछले दो इलेक्शंस में 2014 और 2019 में जब आपने देखा होगा कि सातों की सातों सीटें बीजेपी ने जीती थी। बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी वहां पे सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। 2015 से आम आदमी पार्टी की सरकार है और बहुत बड़ी मेजोरिटी की सरकार है, यानी 70 में से अभी 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी लोकसभा में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही थी। वही हाल कांग्रेस का है। 2015 में कांग्रेस को असेंबली इलेक्शंस में 0 सीट्स मिले थे। 2019 में भी कांग्रेस को लोकसभा में भी 0 सीट मिले थे, और 2020 के असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस को 0 सीट्स मिले थे। तो ये कांग्रेस की हालत तो और भी दयनीय है। लेकिन इसके बावजूद दोनों पार्टियों ने सामने आने का ऐलान किया, और आज अनाउंसमेंट ये हुआ कि कांग्रेस जो है दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, और उसकी जो 4 सीटें हैं उस पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। वो 3 सीटें कौन सी हैं? 3 सीटें हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक। ये जो 3 सीटें हैं इस पे कांग्रेस लड़ेगी, और बाकी जो है साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ये इन सीटों पे जो है वो आम आदमी पार्टी, और हाँ, न्यू दिल्ली आम आदमी पार्टी लड़ेगी। खैर, ये तो चीजें हो गई। हरियाणा की जो 10 सीटों में से 9 पे कांग्रेस लड़ेगी। एक सीट जो है कुरुक्षेत्र की, जिसपे कांग्रेस के, आपको याद होगा कि नवीन जिंदल हमेशा जीतते रहे थे, लेकिन पिछले इलेक्शंस में नवीन जिंदल वहां से नहीं लड़े थे, तो बीजेपी को इसका फायदा हुआ था। बहरहाल, तो वो कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को दी गई है। आम आदमी पार्टी का कोई बेस नहीं है हरियाणा में, लेकिन चूंकि केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं, और कहा ही जा रहा है कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने काफी मेहनत की है, तो चांसेस उनके ज्यादा है वहां पे, तो इसलिए एक सीट उनको दी गई है। गुजरात में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गुजरात में 26 सीटें हैं। 26 की 26 सीटों पे बीजेपी पिछले इलेक्शन में कामयाब रही थी। आपको पता होगा कि बीजेपी ने पूरा सूत्रा साफ कर दिया था 26 के 26 सीटों में से। वहां पे 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई है। क्यों? क्योंकि 2022 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए वहां से जीते थे। 5 एमएलए वहां से जीते थे, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को 2 सीटें कांग्रेस ने वहां पे दे दी है। वो 2 सीटें कौन सी है? एक है भरूच, आपको याद होगा भरूच की क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताऊंगा इसकी। और दूसरा है भावनगर। नाउ भरूच की सिग्निफिकेंस क्या है कि भरूच जो है हमेशा से हिस्टोरिकली, आप राइट फ्रॉम द 70s, मतलब 70 के दशक से आप देखेंगे कि भरूच को अहमद पटेल के साथ एसोसिएट किया जाता रहा है, कि वो अहमद पटेल का गढ़ है। अहमद पटेल कांग्रेस के सबसे कदावर नेताओं में से एक थे। मतलब जब वो, अब तो खैर नहीं रहे वो, लेकिन मरते दम तक वो कांग्रेस के खजांची थे। राज्यसभा के मेंबर तो थे ही, लेकिन खजांची थे। पूरा पैसे का सारा इंतजाम वो करते थे, और ब्रेन भी थे, चाणक्य भी माना जाता था उनको। सारा स्ट्रैटेजी वगैरह वो तैयार करते थे। सोनिया गांधी के बहुत करीब थे। जब यूपीए की सरकार थी तो वो सोनिया गांधी के वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे। मतलब उनकी मर्जी के बगैर सोनिया गांधी कोई फैसला ही नहीं लेती थी, इतना उनका जबरदस्त रुतबा था। अब वो नहीं है। तो जो भरूच की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को दी गई है। नाउ आम आदमी पार्टी को दी गई है भरूच की सीटें, बावजूद इसके कि पिछले लोकसभा इलेक्शंस में भी कांग्रेस पार्टी ही नंबर 2 पे थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद दे दी गई है। और फिर यह कि ये अहमद पटेल का एक इमोशनल एक अटैचमेंट है। अब अहमद पटेल के जो बच्चे हैं, एक मुमताज पटेल उनकी बेटी है, और फैसल अहमद पटेल जो उनके बेटे हैं, इन दोनों के अगर रिएक्शंस को अगर आप देखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा खुश वाला नहीं है। चूंकि मुमताज पटेल,
मैं खुद, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, तो मैं देखता रहता हूँ वो काफी मेहनत कर रही थी, जा रही थी जगहों जगहों पे लोगों से मिल रही थी और ग्राउंड को वो फर्टाइल कर रही थी। या तो वो खुद लड़ती या उनके भाई लड़ते, और चूंकि उनके फादर नहीं है तो सिंपैथी वेव भी एक होता। यहाँ पे मैं एक आपको बता दूं कि अहमद पटेल का गढ़ माना जाता है, लेकिन लास्ट टाइम अहमद पटेल वहां से जो जीते थे तो 1984 में जीते थे। उसके बाद से कांग्रेस वहां पे नहीं जीत पाई है। 1989 में अहमद पटेल लड़े थे लेकिन हार गए थे, और उसके बावजूद उसके बाद तो वो खैर लड़े ही नहीं वहां से। लेकिन यह कि बीजेपी की वो सीट वहां से रही है, बीजेपी हमेशा से जीतती रही है। तो अब यह है कि वहां पे जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, सॉरी आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वहां से जो जीते हैं, उनका नाम है चैतार वसावा। चैतार वसावा साहब जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो वहां से पिछले इलेक्शंस में वो भरूच के एक असेंबली सेगमेंट से वो जीते भी थे। तो और खुद भी एक ट्राइबल लीडर है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि जो एसटी पॉपुलेशन जो है भरूच में वो करीब 10 लाख के आसपास है, सॉरी करीब 6 लाख से भी ऊपर की है जो एसटी पॉपुलेशन। तो इनको ये उम्मीद है जो अलायंस को कि अगर हम इनको यहाँ पे फील्ड करते हैं तो करीबन जो 1.5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के रहे हैं और 6 लाख के आसपास जो एसटी पॉपुलेशन है, ये अगर मिला दिया जाएगा तो हम बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। अरिथमेटिक, सिंपल अरिथमेटिक लोग इलेक्शंस में कामयाब नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर तो 2017 के असेंबली इलेक्शंस भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत जाती, और उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस में भी यूपी में भी इन्होंने बड़ा कामयाबी दिखा देना था। तो ऐसा नहीं होता है। खैर, इसमें मैं बाद में आऊंगा कि इसका क्या असर होगा। मैं आपको अभी बता दूं दूसरा यह कि भावनगर सीट भी गुजरात में आम आदमी पार्टी को दी गई है। उसके बाद गोवा की जो 2 सीटें हैं वो दोनों ही कांग्रेस को दी गई है, कांग्रेस ही के वहां पे लड़ेंगे ये, और पंजाब में तो कोई अलायंस है नहीं दोनों का। अब यह क्या बातें हैं कि इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह कि जो मुमताज पटेल का रिएक्शन आया कि उन्होंने एक अपॉलॉजी अपने जो पार्टी के कार्डर्स हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स हैं उनको उन्होंने मतलब एक अपॉलॉजी ट्वीट किया है कि लोग आई एम वेरी सॉरी कि ये सीट चली गई है वहां पे, और मतलब कोई रेबेलियन तो नहीं दिखाया है, लेकिन यह है कि ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि वो खुश नहीं है, और उनके भाई तो बिल्कुल ही खुश नहीं है। चूंकि फैसल जो है, कल ही फैसल ने ट्वीट किया था, कहा यह जा रहा था कि फैसल ने शिकायत की है राहुल गांधी को और कहा है कि ये सीट आप बिल्कुल ना दें, यहां पे हम लोग काम कर रहे हैं और मैं आपको जीत करके दिखाऊंगा। फिर कल उन्होंने ये ट्वीट किया कहते हुए कि हम अपने लीडर राहुल गांधी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात मान ली है और इस पे फैसला उन्होंने रोक दिया है। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये सीट जो है वो अहमद पटेल के फैमिली मेंबर को ही दी जाएगी, लेकिन आज जो आया है तो उसके बाद से फैसल जाहिर सी बात है ना मायूस है, नाराज है। अब उस पर बीजेपी बहुत मजे ले रही है। अमित मालविया ने मुमताज पटेल के ट्वीट को कोट करते हुए इस पे राहुल गांधी पे और कांग्रेस पे ये किया है कि दे आर आउट टू किल द लेगेसी ऑफ अहमद पटेल, के अहमद पटेल के लेगेसी को ये खत्म करने के लिए जो है राहुल गांधी बिल्कुल बजिद हैं और बहुत ही डेस्परेट हैं। उसी तरह से जो जावेद शेरगिल है जो पुराने कांग्रेस के लीडर थे अभी बीजेपी में है, उन्होंने भी वही उसी लाइन का ये किया है कि जो अहमद पटेल का इतना कंट्रीब्यूशन था, सब कुछ था, उनकी लेगेसी को खत्म करने के लिए जो राहुल गांधी के अंडर में जो नई लीडरशिप है कांग्रेस की वो बिल्कुल बिजी है और उस पर वो काम कर रही है। तो ये हो गया। अब यह है कि मैंने भी इस पर ट्वीट किया, मैंने कहा कि यह है विनाश काले विपरीत बुद्धि, के सबसे पहली बात कि डे 1 से मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस के फेवर में नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ कामयाबी वो कर लेंगे। जो सिंपल अरिथमेटिक की ये देख रहे हैं कि चलो 5 वोट आपको मिले थे, 4 मुझे मिले थे, तो अब हम साथ में लड़ेंगे तो 9 वोट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में। अगर ऐसा होता तो फिर मामला बहुत आसान हो जाता है, वो नहीं होता है। देखिए, एक आइडियोलॉजी की भी बात होती है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में इतनी कहिएगा कि दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्शंस है दोनों के बीच में कि आज आप दोनों जब लड़ेंगे तो आप अपने अपने जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, कार्डर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे। कि आम आदमी पार्टी का वजूद ही इसमें हुआ था कांग्रेस से नफरत को लेकर के। आम आदमी पार्टी बनी ही थी कांग्रेस से नफरत करके, और जब से आम आदमी पार्टी बनी है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से 2011 से लेकर के आज तक 13 साल तक मैं आम आदमी पार्टी के लीडरों को बहुत करीब से जानता हूं और कांग्रेस के टॉप लीडर्स को करीब से जानता हूं। ये सब
कांग्रेस के लीडर्स हमेशा ये कहते रहे कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल को कहा गया कि वो छोटा रिचार्ज है, मजाक उड़ाते हुए उनका कि ये छोटा रिचार्ज है। अब आप ये जाकर के कह रहे हैं लोगों को कि नहीं नहीं हम एक दूसरे के बड़े दोस्त हैं, अब हमें आप वोट दें। तो वो जो लोग हैं जो ग्राउंड पे जो आपकी बात मान रहे थे पिछले 13 साल से और अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको छोटा रिचार्ज बता रहे थे और आरएसएस की बी टीम बता रहे थे, वो अब उनसे आप कैसे उम्मीद कर लीजिएगा कि वो आज जाकर के कह देंगे कि नहीं नहीं अब हम इनको वोट दे देंगे। ये ऐसा तो नहीं होता है ना। फिर उसी तरह से जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो अगस्ता वेस्टलैंड वाले केस में और क्या क्या केस में, एक एक लीडर का उन्होंने किसी लीडर को नहीं छोड़ा था अरविंद केजरीवाल ने, उनकी स्पीचेस भरी पड़ी हैं कहते हुए कि इन लीडर को, कांग्रेस को, कि इन लीडर को जेल में डालो, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी को। अब सोनिया गांधी के लोग कह रहे हैं कि अब ये आम आदमी पार्टी के जो लेता है वो जाकर के अपने वोटर्स को कहेंगे कि नहीं नहीं सब पाक हैं ये लोग, अब ये इनका गुनाह धुल गया है, अब हम साथ में मिलकर के लड़ेंगे और जो इन 3 सीटों में जो जहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ेंगे वहां पे आप इनको वोट दे, कांग्रेस को वोट दे। ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो, इज वेरी हाईली अनलाइकली। फिर यह कि जो दिल्ली में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है बहुत इन सब कंस्टिट्यूएंसीज में, खासकर चांदनी चौक हो गया, इधर आपका साउथ में ओखला का हो गया, वो तमाम जगहों पे, प्लस सीलमपुर हो गया, बहुत सारी जगहों पे मतलब एक काफी बड़ी तादाद है ना। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है पिछले 10 सालों में, खासकर पिछले 5 सालों में कम से कम अगर आप ले लीजिए कि जब से जो शाहीन बाग वाला केस हुआ है उसके बाद से जो उन्होंने जो प्रो हिंदुत्व की जो लाइन ली है, तो उसके बाद मुसलमानों में एक सेक्शन है जो ये तो मतलब आप समझ रहा है कि अरविंद केजरीवाल वाकई बीजेपी की बी टीम है और ये भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं। चाहे उन पे आर्टिकल 370 पे उनका ले लें या शाहीन बाग को लेकर के उनका स्टेटमेंट ले लें, और बहुत सारी चीजों पे, बिल्किस बानो के मामले पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया स्टेटमेंट देने से, बोला ही नहीं, चूंकि उनको गुजरात में जो है वो हिंदू वोटर्स को नाराज नहीं करना था। तो लोग बिल्कुल समझ चुके हैं मुसलमान कि ये जो है ये वाकई जो है बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और जो छोटा रिचार्ज कहा जा रहा था उसमें किसी हद तक सच्चाई है, तो वो भी नाराज हैं। तो अब आप जब साथ में आ गए हैं तो आप ये क्या समझते हैं कि रोबोट हैं ये तमाम वोटर्स और आपके कार्डर्स लोकल में जो कह देंगे कि नहीं नहीं अब टॉप लीडर सब साथ में आ गए हैं तो अब हम रोबोट की चाबी अब लगा दी गई है तो वो आपकी तरह सोचेंगे? मुश्किल लगता है। हो सकता है हो जाएगा, लेकिन जितना मैं जानता हूं कंस्टिट्यूएंसीज को, जितना मैं, चूंकि मैं भी उसी सोसाइटी से आता हूं, मुश्किल लगता है, चूंकि जो सिचुएशन जो है अभी भी बहुत ज्यादा बदली नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि बीजेपी का डर दिखा करके और मोदी का डर दिखा करके इन लोगों को हम अपनी तरफ ले लेंगे, लेकिन शायद जो कम्युनिटी के लोग हैं अब उससे आगे जा चुके हैं, उनको भी लग चुका है कि इट्स बेटर टू हैव अ नोन एनिमी हु सेज थिंग्स ऑन माई फेस दैन एनिमी हु इज हिडन। मतलब ऐसा है कि जो सामने से आ रहा हो, दिखा रहा हो कि वो मेरा दुश्मन है, उससे डील करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू द पीपल हु आर प्रिटेंडिंग कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन अंदर से वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, उस तरह के दो दोस्तों से परहेज करना ही ज्यादा बेहतर है। तो ये तो यहां पे हो गया। गुजरात में आप देख लें कि यही हाल जो है ये भरूच में देख लें या भावनगर में देख लें, आई एम श्योर कि आम आदमी पार्टी ने वहां पे अपना बेस बनाया है, लेकिन क्या ये बेस काफी होगा कि ये जो ट्रेडिशनल जो अहमद पटेल के जो लोग हैं, जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, क्या वो स्विच कर देंगे और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डाल देंगे? चूंकि ओनली 2 years अगो 2022 में आप एक दूसरे को गालियां दे रहे थे असेंबली इलेक्शंस में, और इंक्लूडिंग भरूच में, तभी तो जाकर के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वहां से एक जीतने में कामयाब हो गए। अब आप जाकर के वहां पे कहने के नहीं हम दोस्त हैं, और बीजेपी इस चीज को ऑलरेडी हाईलाइट करने में लग गई है। मैं ना भी कहूं तो बीजेपी तो दिखाएगी ना कि भाई तुम तो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और अब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की वजह से तुम एक दूसरे के दोस्त बन गए हो। तो जो वोटर्स हैं वो इस चीज को शायद मानने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई ये देख लो, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, बेसिकली आइडियोलॉजी में इनका कोई यकीन नहीं है, ये आइडियोलॉजी में यकीन नहीं रखते हैं, समझा? तो ये यहाँ पे दोनों ही जो पार्टी, देखिए इंडिया अलायंस में बहुत सारे अलग जो पार्टनर्स भी हैं, उनके साथ इतनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है कांग्रेस के जितना कि आम आदमी पार्टी के हैं। मतलब आप तृणमूल कांग्रेस को देख ले तो वो फॉर्मली वो कांग्रेस वाले ही थे, या फिर आप आरजेडी को देख ले तो ट्रेडिशनली वो कांग्रेस के साथ रही है। इधर समाजवादी पार्टी को देख ले, कभी कोई ऐसा डिफरेंसेस उनके बीच में नहीं हुआ आइडियोलॉजी को लेकर के। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ये है कि आम आदमी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया था कि कांग्रेस किससे नफरत करते हुए,
इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो सारा कुछ जो ऑर्केस्ट्रेट किया गया था वो कांग्रेस की सरकार को खत्म करने के लिए किया गया था। उसके बाद केजरीवाल की पार्टी वहां वहां गई जहां जहां कांग्रेस कुछ के जीतने के चांसेस थे, वहां जा करके कांग्रेस को वीक किया और वहां जाकर के ग्राउंड को उन्होंने गेन किया। तो उसके बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ में आकर के ये समझ रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा मुआवजा कर देंगे और चमत्कार कर देंगे, हाईली अनलाइकली लगता है। फिर ये कि आप कह रहे हैं कि हम एक अलायंस के पार्टनर हैं, ये हमारे पार्टनर हैं, हमारे इंडिया ब्लॉक के पार्टनर हैं, लेकिन पंजाब में नहीं है। हम पंजाब में हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। इलेक्शन होगा तो हम एक दूसरे को गरियाते हुए नजर आएंगे, गाली देते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी कहे या ना कहे, ये तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की मतलब ये निशानी है ना, कि मतलब दिल्ली में तो आप उनके साथी हैं और उसी दिल्ली में साथी है जहां पे 2 साल पहले आप एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और गुजरात में भी आप साथी अब हो गए हैं जहां पे 2 साल पहले आप वहां भी गालियां दे रहे थे। हरियाणा में भी साथी अब बन गया जहां पे मुश्किल से कुछ महीना पहले तक एक दूसरे को अब गरिया रहे थे। लेकिन पंजाब में हम साथी नहीं है, पंजाब में हम अब भी एक दूसरे को गाली देंगे। तो ये जो है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, हाउ वुड यू एड्रेस दैट? यही कॉन्ट्राडिक्शंस आपको ले डूबेगा। आप देखिए, आप किससे लड़ रहे हैं? मतलब आप गुजरात में आप जा रहे हैं और भरूच की सीट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, भावनगर की सीट दे रहा है आम आदमी पार्टी को। इतने कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ आप मोदी को ऐसे नहीं हरा पाते हैं। मोदी के होम ग्राउंड पे आप जा रहे हैं हराने के लिए, इतने कॉन्ट्राडिक्शन से, जबकि मोदी इज लाइक राइडिंग हाई राइट नाउ। राम मंदिर और क्या नहीं, मतलब तमाम चीजें जो पोलराइजिंग जो फैक्टर्स है मोदी के हक में, वो सब मोदी ने कर लिया है। आम दिनों में आप नहीं हरा पाए, आम जगहों में नहीं हरा पाए, वाराणसी में नहीं हरा पाए, जिसका मोदी से कुछ लेना देना नहीं है। आप गुजरात में जा रहे हैं जो मोदी का टर्फ है, वहां पे एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट पार्टी के साथ आप अलायंस करके, और वहां पे जो आपके जो सबसे कदावर नेताओं में से एक अहमद पटेल थे, और उनकी लेगेसी को आप खराब करके, और वहां पे आप जाकर के सोच रहे हैं कि आप मोदी को हरा देंगे। तो मतलब इट लुक्स वेरी अनलाइकली। आई वुड लाइक टू थिंक कि मतलब ये दोनों पार्टियां हैं कुछ बड़ा काम कर देंगी और चेंज आ जाएगा, लेकिन इट विल बी अ विशफुल थिंकिंग टू बी ऑनेस्ट। So yeah, I mean that's all I have to say on this alliance। और चूंकि अब इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है, तो मैं आपके साथ आता रहूंगा और आपके साथ ये जो डायलॉग हमारा चलता रहेगा, और अपनी जो है एनालिसिस मैं आपके सामने शेयर करता रहूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।